वो अपने पुत्र को पुकारने लगे, लेकिन तरवो अभिनेदु, सिर्फ तरु यानी वृक्ष ही प्रतिध्वनि दे रहे थे, पुत्र के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे सर्वभूत हृदयम, ऐसे आत्माराम मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वो कहते यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितित्रषताम तमोंदम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुम उपयामी गुरु। वो महान मुनि जो मेरे गुरु है, जो व्यास के सूनु है, सूनु यानी पुत्र, जैसे नंद सूनु मतलब कृष्ण का नाम है, वैसे व्यास सूनु मतलब व्यास देव के पुत्र यानी शुकदेव गोस्वामी। फिर से एक बार उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं जिन्होंने यह स्वानुभाव, स्व अनुभव, खुद के अनुभव से अखिल श्रुति का एक जो सार है, अखिल श्रुति, श्रुति यानी सारे वेद जो श्रवण से समझे जाते हैं, अपने खुद के अनुभव से जिन्होंने सारे वेदों का सार लिख दिया, अध्यात्म दीपम, एक अध्यात्म का दीप जलाया, इसके लिए तमो अंधम, जो अंधकार में अज्ञान में पड़े हुए, कौन, अति तितिर्षताम, जो बहुत ज्यादा त्रस्त है ऐसे बद्ध जीवों के लिए, संसारिणाम, जो इस संसार में अटके हुए हैं, करुणयाह, उन्होंने करुणामय होकर इस गुह्य पुराण को लिख डाला। कौन सा गुह्य पुराण? श्रीमद् भागवतम। लिखा नहीं, बोला। तो शुकदेव गोस्वामी ने सभी शास्त्रों का सार जो है सबके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि ये संसारी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से वो अपने गुरु को प्रणाम करते, जैसे हम प्रणाम करते हैं कि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निष्ठारिणी, जैसे प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था, वैसे वो अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। फिर वो प्रणाम करते हैं, जैसे हम क्लास चालू होने के पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय, वैसे यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नर उत्तमम, नारायण को प्रणाम है, नर को प्रणाम है। नर नारायण भगवान के खास अवतार थे, जो कि तत्व ज्ञान के ऊपर बहुत विवेचन किए और वैराग्य के बड़े उदाहरण है। नर नारायण जो बद्रिकाश्रम में अवतरित हुए थे। देवीम सरस्वतीम, सरस्वती देवी को भी प्रणाम है। व्यासम, मेरे गुरु पिता यानी परम गुरु, मेरे गुरु के भी गुरु व्यास, उनको भी प्रणाम है। ततो जयम उदिरे, उनका मैं जय जयकार करता हूँ। तो इस प्रकार से वो मंगलाचरण किए, अपने गुरु को, परम गुरु को, भगवान को, सरस्वती को, व्यास देव को प्रणाम किया। फिर अभी वो प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम श्रीमद् भागवतम में कथा किस प्रकार से आगे चलती है। अभी सुत गोस्वामी एक्चुअल लेक्चर को आरंभ करते हैं और फिर वो 5वें श्लोक में कहते हैं मुनयः साधु पृष्ठो, अरे मुनि लोगों ने, आपने बहुत साधु साधु बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न पूछे आप लोगों ने। और ये प्रश्न कैसे है? भवद्भिः लोक मंगलम, सबका लोगों का कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले ये प्रश्न है जिनका उत्तर सुनने से। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, आपके जो प्रश्न है इन सबके केंद्र में क्या है? कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, कृष्ण के विषय में आप पूछ रहे हैं। ये न आत्मा सुप्रसिद्धि, जिस कृष्ण के बारे में जानने से आत्मा पूरी तरह से आनंदमय संतुष्ट हो जाता है, ऐसे कृष्ण के बारे में आपने 6 अलग अलग प्रश्न पूछे। अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करता हूँ। अभी ये श्लोक आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अभी ये इंपॉर्टेंट आंसर है पहले 2 प्रश्नों का। पहला 2 प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था सबके लिए कल्याणकारी क्या है, दूसरा प्रश्न था सारे शास्त्रों का सार क्या है। जो सारे शास्त्रों का सार वो सबके लिए कल्याणकारी ही होगा। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर साथ में आ गया, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो उत्तर क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी लोगों के लिए सबसे परम धर्म क्या है? जतो भक्ति ही अधोक्षते, जो अधोक्षज की भक्ति है वो सबसे परम धर्म है। धर्म यानी कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है सबके लिए? अधोक्षज की भक्ति। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट की यानी अप्रतिहता, और बिना किसी भौतिक लाभ की अपेक्षा से यानी अहेतुकी, बिना किसी भौतिक हेतु के और बिना किसी रुकावट के। यह आत्मा सुप्रसिद्ध, इससे आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, अधोक्ष यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जो
अक्ष यानी हमारे आंखों के यानी हमारे इंद्रियों से परे है, जिनको इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अक्ष यानी जो हमारी 12 घड़ी है मराठी में, हिंदी में अ से लेकर क्ष तक होता है। ये सारे शब्दों में जो अटके नहीं, सारे शब्दों का प्रयोग करके भी जो समझा नहीं पाए, अक्षर, ऐसे उसको भी अधोक्षज कहते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे अधोक्षज को प्रणाम है। ओके, तो उनकी जो भक्ति है वो भक्ति सबसे कल्याणकारी काम होगा। अभी फटक से आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार श्लोक क्रमांक 7 से आगे बढ़ा था संडे क्लास में, तो उसमें हमने चर्चा की थी। अभी ये जो भक्ति है उसके बारे में थोड़ा और वर्णन कर रहे हैं कि ये जो अहेतुकी अप्रतिहता यानी जो शुद्ध भक्ति है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कि पहले कह रहे वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेदयतु। अभी वहां पर बहुत सारे ऋषिगण बैठे हैं, बहुत सारे वैरागी बैठे हैं, बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं, बहुत सारे मुक्त जीवात्मा बैठे हैं, और जो सोच सकते हैं अरे सिर्फ भक्ति बोल दिया सबसे बड़ा, तो कर्म योग कहाँ रह गया, ज्ञान योग कहाँ रह गया, अष्टांग योग कहाँ रह गया, भक्ति योग ही सबसे बड़ा बोल दिया आपने। बोले हाँ सर, क्यों? क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग का प्रयोग करता है, भक्ति योग में अपने आप को संलग्न करता है वासुदेव की, तो क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जो कर्मयोग का मार्ग है, कर्मयोग के मार्ग में एक्चुअली व्यक्ति को, जब हम कहेंगे कि व्यक्ति ने पूरे अपने सारे कर्तव्य पालन कर लिए, कर्मयोग मतलब क्या, अपने कर्म को करना, कर्म यानी कर्तव्य। तो जो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है उसका परिणाम स्वरूप उसको क्या मिलता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, और उसको अभी संसार से अनासक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपना ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, जीवन अगर ठीक से सारे कर्तव्य पालन कर ले, तो अंत में उसको क्या मिलना चाहिए, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। उसको संसार से अनासक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी जब वो अपने सारे कर्तव्यों का ठीक से पालन करेगा, क्योंकि भगवान ने बताया कि कर्तव्य है, जब पालन करेंगे तो उसमें से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो कर्म योग का फल है वैराग्य, और ज्ञान योग का फल है ज्ञान। यहाँ पे कह रहे अरे कर्म और ज्ञान से जो मिलने वाला था वैराग्य, और इस भौतिक जगत से वैराग्य और अध्यात्म का ज्ञान, ये दोनों भी भक्ति योग करने से अनायास से यानी बिना किसी प्रयास से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई भक्ति योग की सबसे बेस्ट चीज है और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो दो योग यहाँ पर उड़ा दिए, बोले उनका परिणाम आपको अपने आप मिल जाएगा। कौन से दो योग बताए मैंने, जिसके परिणाम, जिसके फल अपने आप भक्ति करने से प्राप्त हो जाएंगे? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कौन से दो योगों का फल अपने आप मिल जाएगा भक्ति में? कर्मयोग एंड ज्ञान योग। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कर्मयोग और ज्ञान योग का फल अपने आप मिल जाएगा। तो अभी ये कर्मयोग के बारे में और थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि साधारण लोग क्या समझते हैं, अरे अध्यात्म मतलब क्या, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, बस कर्म ही धर्म है। ये सबसे बड़ा ओपिनियन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी सुतो गोस्वामी ये सबसे बड़े मेजोरिटी वाले जो है ना, पहले उनको लेंगे साथ में, पहले उनको उड़ाएंगे। बोले यार थोड़ा ठीक से सुनो आप लोग, जो कर्मयोग कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, पुंसाम यानी पुरुष, सब व्यक्ति के लिए एक स्वनुष्ठित किया गया धर्म होता है। ठीक है, किसी का गृहस्थ धर्म है, किसी का वानप्रस्थी, किसी का माता का धर्म है, किसी का पिता का है, किसी का पुत्र का है, मतलब वो सारे धर्म है, ठीक है नहीं। लेकिन अपने स्वनुष्ठित धर्म का पालन करते हुए विश्वक्सेन कथासु, यानी विश्वक्सेन की कथा के प्रति, विश्वक्सेन कृष्ण का एक नाम है, भगवान का एक अवतार है, जो कभी कभी गणेश के रूप में भी दिखाया जाता है। विश्वक्सेन साउथ इंडिया में बहुत इनके मंदिर दिखाई देते हैं। कई बार हम साउथ इंडिया में मंदिरों में जाते हैं, जैसे भी कर्नाटक भी गए थे, उडुपी गए थे, वहां पर कई बार मंदिर की प्रदक्षिणा करते करते गणपति दिखते हैं। तो हर जगह पर गणेश जी नहीं होते, कई बार वो विश्वक्सेन होते हैं जिनका स्वरूप गणेश जी की तरह ही होता है। तो ये विश्वक्सेन है यानी भगवान श्री विष्णु ही, इनके कथा के प्रति, अगर कोई अपने सारे स्वनुष्ठित धर्म का पालन कर रहा है लेकिन विष्णु की कथा के प्रति न उत्पादयेद यदि रतिम, अगर रति उत्पन्न नहीं हो रही है, किसके प्रति? विष्णु की कथा के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति अगर उसको रति यानी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ऐसा सारा धर्म का पालन क्या है?
श्रम एव हि केवलम, सब क्या है? केवल श्रम। श्रम यानी ये सिर्फ एक मेहनत है, गधा मजदूरी है। तो ऐसा श्रम कुछ भी फल प्राप्त नहीं कराएगा। मतलब बहुत सारे धर्म का पालन किया है, लेकिन अगर विश्वक्सेन की कथा के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ केवल और केवल श्रम है, ऐसे वो कहते हैं 8वें श्लोक। तो पिछले और हमने ये 2 श्लोक देखे। वो कहते हैं साधारणतः लोग सोचते हैं कि अरे धर्म का पालन करने से, आप बोल रहे कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए, हमने तो कुछ और सुना है। साधारणतः धर्म का पालन किस लिए करते हैं? धर्म से क्या चाहते हैं? जो 4 पुरुषार्थ है, कौन बताएगा? 4 पुरुषार्थ साधारणतः समाज में कौन से माने जाते हैं? किसको पता है? साधारणतः समाज में 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? कृष्ण प्रभु सांगू। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेरी गुड। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन अपने अपने परिस्थिति के अनुसार। अर्थ यानी धन संपत्ति। काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति। और फिर ये सब करने के बाद भी अगर कुछ नहीं संतुष्टि मिला तो फिर मोक्ष की कामना। मोक्ष के प्रति आगे बढ़ते हैं। लेकिन 9 और 10वें श्लोक में लिख रहे हैं कि ये गलत है। कम से कम श्रीमद् भागवत के अनुसार तो गलत है। बोले अगर सच में मनुष्य जन्म को आगे बढ़ाना है ना, तो धर्म से ही अपवर्ग से। धर्म किस लिए होना चाहिए? मुक्ति के लिए होना चाहिए डायरेक्ट। न अर्थो अर्थाय कल्पते, ये धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए धर्म का पालन। न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत, कभी भी धर्म का पालन अर्थ संचय के लिए नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक में वही लिखते हैं अगली भाषा में, कामस्य न इंद्रिय प्रीति। अगर अर्थ मिला भी तो उस अर्थ से क्या कामना करनी चाहिए? बोले अर्थ से इंद्रिय प्रीति की कामना नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन करने से अर्थ आएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगा भी, भौतिक समृद्धि मिलेगी, लेकिन उस भौतिक समृद्धि को अपने इंद्र के प्रति भोग देने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से कभी कभी भगवान की अनायास कृपा से आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक लाभ भी मिल जाते हैं। जो भक्त पहले साइकिल पे आते थे अभी 2 व्हीलर पे आ रहे हैं, जो पहले 2 व्हीलर पे आते थे अभी 4 व्हीलर पे आने लगे, ठीक है नहीं? जो पहले मुंह लटका के आते थे अभी थोड़ा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, जो पहले 2 BHK में थे अभी 3 BHK में चले गए, किसने अपने खुद के बंगले बना लिए। अरे भक्ति कर रहा है, बड़ा आगे बढ़ रहा है भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, भक्ति के बाय प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं। लेकिन ये मिलेगा भी धर्म का पालन करने से, तो उसका उपयोग इंद्रिय प्रीति में नहीं लगाना चाहिए। वो भगवान इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समय बचे और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो समय बचेगा उसमें क्या करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्छेह कर्म भी। तो जो समय बचेगा तो उसमें तत्व जिज्ञासा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, भगवान कौन है, इत्यादि। फिर वो कहते हैं जो परम तत्व है उसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो परम तत्व क्या है? अगले श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 नामों से जाने जाते हैं। इसलिए हमने चर्चा पिछली बार की। इनको कैसे जान सकते हैं? इनको ज्ञान वैराग्य से भी जान सकते हैं, यानी कर्म और ज्ञान के मार्ग से। लेकिन भक्ति में इसको कैसे जानते हैं? भक्त्या श्रुत गृहीतया। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है इसमें? श्रुत, यानी श्रवण करने से इन सबको हम जान सकते हैं, परम तत्व। तो जीवन का मुख्य कर्तव्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, किंतु धर्म का पालन तत्व जिज्ञासा के लिए करना चाहिए। तत्व किसको समझना है? ब्रह्म समझो, परमात्मा समझो या भगवान को समझो। इसको कैसे समझा जाएगा पूरी तरह से? श्रवण करने से, ये बताया गया। यहाँ तक हमने मेरे ख्याल से पिछली बार देखा था। अभी हम 13वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा की, कुछ बाउंसर गया होगा, कुछ समझा नहीं होगा, उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, तो ये हमने रिवीजन किया ये अध्याय का, तो थोड़ा फास्ट लगा भी होगा, लेकिन अभी हम रिवीजन करने के बाद हमारे श्लोक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आपके सामने भागवतम प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओके, आपको दिख रहा है श्रीमद् भागवतम?
यस सर नो यस प्रभु जी। लिख रहे हैं। ओके। ओके, तो श्लोक क्रमांक 13 में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पीछे इस श्लोक को दोहराइए। अत पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अत पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। ओके, कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? भाषांतर पढ़िए। अच्छा, ये ऐश्वर्या माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रणाम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तब इस श्लोक को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसको याद कर भी सकते कुछ लोग जिनको संस्कृत श्लोक याद करना अच्छा लगता है। तो संस्कृत श्लोक याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम इस श्लोक को याद करते हैं तो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन छोटे फॉर्मेट में याद रह जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम 8-9 ब्रह्मचारी एक रिट्रीट में गए थे। रिट्रीट यानी थोड़ा सा सारे सेवाओं से थोड़ा 3 दिन निकाल कर सिर्फ भागवतम चर्चा करेंगे या वैष्णव भजन गाएंगे या फिर एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे। तो इस प्रकार से हम 3 दिन के रिट्रीट के लिए गए थे। तो हमने सबको टर्न बाय टर्न कहा कि अभी आप कुछ शास्त्र से जो भी पढ़े आपने बोली। तो हमने देखा कि जिन लोगों को श्लोक याद थे वो तुरंत उसको दोहराकर एक 10 मिनट 15 मिनट बोल पाए। तो जिन्होंने सिर्फ पढ़ा था, श्लोक इतना याद नहीं था, तो थोड़ा इधर उधर थोड़ा बोल पाए, लेकिन पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ये जो श्लोक है, खास करके जो महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं, वो अगर हम समझ गए, अगर हमको याद रह गए, तो हमें एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छोटे से एक जिप फाइल में आ जाता है। तो ये श्लोक कुछ ऐसा ही है। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा। द्विज श्रेष्ठ यहाँ पर कह रहे हैं, हे द्विजों में श्रेष्ठ, द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक आदि ऋषि। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अतः, इसलिए यह अतएव पुंभी यानी सारे मनुष्य में, पुमान यानी मनुष्य, वर्णाश्रम विभाग, जो वर्ण और आश्रम का विभाग बनाया गया है, स्वनुष्ठित धर्म से, और हर वर्ण और हर आश्रम का कुछ धर्म निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है, स्वनिष्ठित किया गया है। जैसे गृहस्थ का अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का अलग धर्म है, वैश्य का अलग है, क्षुद्र का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रिय का अलग है। तो हर वर्ण, 4 वर्ण और 4 आश्रमों का अलग अलग धर्म यानी कर्तव्य निश्चित किया गया है। लेकिन ये सारे कर्तव्य पालन करने का समसिद्धि, समसिद्धि मतलब क्या? इसका सर्वोच्च सिद्धि, इसका संपूर्ण सिद्धि, या इसका सबसे बड़ा फल क्या है? हरितोषणम। हरितोषणम का अर्थ क्या है? भगवान श्री हरि अगर प्रसन्न हो गए अपने कार्य से, तो ये सबसे बड़ा उसका श्रेय है, सबसे बड़ा आपने टारगेट अचीव कर लिया। भले आप अपने कर्मयोग का पालन कर रहे हैं, वर्ण और आश्रम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर इस, जैसे पहले श्लोक में क्या कहा, उल्टा निगेटिव इसमें कहा कि अगर हरि को संतुष्ट नहीं हुए, हरि कथा के बारे में अगर रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम, सिर्फ गधा मजदूरी, फुकट मेहनत हुआ बस। अभी यहाँ पर पॉजिटिवली कह रहे हैं कि हम इसलिए हमारे वर्ण और आश्रम के जो कर्तव्य है वो सारे हरि को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो और एक बार मैं श्लोक बोलूंगा, मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए, लेकिन इस बार जब गाएंगे तो हर शब्द को थोड़ा ठीक से देखकर गाइए और उसका अर्थ मन में याद करने का प्रयास कीजिए। अगर मैं आप लोग को पूछूं, श्लोक में कोई ऐसा शब्द है जो जिसका अर्थ आपको समझा नहीं,
अतः मतलब हम जैसे हिंदी में बोलते हैं अतः, इसलिए, या कुंभी मतलब है मनुष्य, द्विज श्रेष्ठा मतलब है द्विजों में श्रेष्ठ, वर्ण आश्रम विभागश, वर्ण आश्रम के विभाग है, स्वनुष्ठित धर्मस्य, उनके जो भी धर्म सुनिश्चित किए गए हैं, सम सिद्धि, इनका सबसे बड़ा सिद्धि क्या है? परितोषण, हरि को संतुष्ट करना। अभी मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए, अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए अपने आप को। तो भरत राजपूत, हरे कृष्णा। भरत हरे राजपूत, कृष्ण। हरे कृष्ण। म्यूट कीजिए, आपको फिलहाल पीछे का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, अपने आप को म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। म्यूट म्यूट कीजिए, आपका आवाज आना नहीं चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। कर देता हूँ। ओके, थैंक यू गुरु जी। तो सब लोग मेरे पीछे 2 श्लोक दोहराने का प्रयास कीजिए। अत पुंभी द्विज श्रेष्ठा, वर्णाश्रम विभागशः, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, संसिद्धिर्हरितोषणम्। अत पुंभी द्विज श्रेष्ठा, वर्णाश्रम विभागशः, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, संसिद्धि हरितोषणम्। ओके, तो तात्पर्य पढ़ते, ध्यान से सुनिए। तात्पर्य, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है, बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण, योद्धा वर्ग यानी क्षत्रिय, उत्पादक यानी वैश्य, और श्रमिक वर्ग यानी शूद्र। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए, जन्म के अनुसार नहीं। हमने गीता में पढ़ा इसके बारे में। फिर जीवन के 4 आश्रम भी है, इनके नाम है विद्यार्थी जीवन यानी ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, और फिर भक्त जीवन प्रभुपाद कह रहे, या फिर ऋणंशेष, या फिर संन्यास। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। तो सोशल हेल्थ के लिए भी ये वर्णाश्रम सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य, हर वर्ण और हर आश्रम का लक्ष्य क्या है? परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना। सॉरी। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। तो इसका निर्माण ही हुआ था ये लक्ष्य से कि व्यक्ति भगवान को समझ सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम अधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जोर जमाने के लिए नहीं किया कि ब्राह्मण बाकी लोगों के ऊपर अपना अधिपत्य जमाए, या फिर सन्यासी बाकी सबके ऊपर अपना जोर जमाए। नहीं, सब हर कोई व्यक्ति भगवान को जान सके, इसलिए बनाया गया था। उसके सारे कर्तव्य इस प्रकार से बनाए गए थे ताकि सबको भगवान के प्रति जानकारी मिले। जब इंद्र तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन भले इन सब वर्ण और आश्रम में भगवान को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन जब व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, तो फिर वो बोलते हैं यार कहाँ भगवान, भगवान को जानना, कहाँ भगवान की कथा में रुचि, वो सब छोड़ दो। तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम अधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। तब तथाकथित ब्राह्मण या सन्यासी क्या करते हैं? सिर्फ अपनी महत्ता गाने लगते हैं और दूसरे के ऊपर जोर जमाते हैं। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम अधिपत्य पहले से ही चालू है ब्राह्मणों या सन्यासियों पर। किंतु जो लोग सयाने हैं यानी समझदार हैं, वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं है।
तो साधारणतः लोग इस वर्ण और आश्रम की संस्था को स्वीकार नहीं करते, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसको जातिवाद करके ठुकराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई ऊंचा है कोई नीचा है, फिर वो उसको ज्यादा अधिकार मिलेंगे इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद कह रहे हैं इसके लिए नहीं बनाया गया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था हर किसी को भगवान के पास जाने का एक मौका मिले। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर, ब्राह्मण अकेला नहीं या सन्यासी अकेला नहीं, हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। हर एक का अपना अपना कर्तव्य है, वो करता रहे, लेकिन किसके लिए? भगवान को प्रसन्न रखने के लिए। और इसी की पुष्टि भगवद गीता में हुई है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ओके, अभी बढ़ते आगे। तो 2 श्लोक में बताया गया है कि वर्ण और आश्रम के सारे कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरि को प्रसन्न करना, हरि की कथा में रुचि उत्पन्न करना। तो अभी कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर जो भी अभी तक बताया गया, उसका कंक्लूजन दे रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कर्म को अलग से, भक्ति से अलग ना दिखे, कर्म का भी मुख्य उद्देश्य हरि के प्रति भक्ति ही करना है। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। कौन पढ़ेंगे भाषांतर? यस, कौन पढ़ना चाहेगा? आपके नोटिफिकेशन में दिख रहे हैं। पढ़ू प्रभु जी। यस, पढ़िए। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तस्मात् मतलब इसलिए, मतलब henceforth, therefore, अंतिमतः क्या करना चाहिए? एकेन मनसा, एकाग्र मन से एक ही चीज करना है। मन से क्या करना है? भगवान सात्वताम पति, भगवान जो सात्वताम पति, सात्वताम मतलब जो भक्तों के पति या संरक्षक है, उनके बारे में क्या करना चाहिए? श्रोतव्य। जैसे शब्द है ना कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या? करना चाहिए। वैसे श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए। कीर्तितव्य मतलब कीर्तन करना चाहिए। ध्येय मतलब उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। पूज्य, उनकी पूजा करनी चाहिए। नित्यदा, हमेशा हमेशा, निरंतर। तो हमेशा उनके बारे में श्रवण और कीर्तन और स्मरण करना चाहिए एकाग्र मन से। इसके बारे में? भगवान जो सभी भक्तों के संरक्षक है, ऐसे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन करना चाहिए। तो ये हुआ पहले 2 प्रश्नों का उत्तर। तो पहले 2 प्रश्न क्या थे? कौन बताएगा? शौनकादि ऋषि ने पूछे गए पहले 2 प्रश्न क्या थे? कौन बता सकता है? सभी शास्त्रों का सार क्या है? ये पहला था। और सेकंड, सॉरी ये सेकंड था। फर्स्ट क्या था? हरे कृष्णा। यस, सभी लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ हित क्या है? हाँ, सबके हितकारक या कल्याणकारी क्या है? तो उसका उत्तर हमने क्या देखा? 6ठे श्लोक में देखा। क्या था वो? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। तो वही वापस अभी बीच में बहुत सारे श्लोक आए 6 के बाद। भक्ति का कर्म से तुलना किया, ज्ञान से तुलना किया, बोले कर्म का मुख्य उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। इसीलिए अभी 14 में आके फिर वही कह रहे। इसलिए आप क्या करो? एकाग्र मन से एक ही चीज करो, भगवान के बारे में सुनो, उनके बारे में कीर्तन करो, उनके बारे में स्मरण करो, उनकी पूजा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, वो सब बोल रहे हैं शॉर्ट में। नित्यदा, हमेशा हमेशा के लिए यही करना चाहिए। अच्छा, तो ये श्लोक नंबर है 14। अभी सतत हमेशा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो क्या गीता में कोई श्लोक याद आ रहा है आप लोगों को कि ऐसे लोग होते हैं
जो भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उनको शरणागत होते हैं और वो नित्य निरंतर भगवान के बारे में कीर्तन ही करते रहते हैं। कहाँ पर वर्णन आया था गीता में? कृष्ण खुद कहते हैं अपने मुख से, जो गीता के समद्गतं बोधयन्तः परस्परं परम कथयन्त समाम तुष्यन्ति रमन्ति। वेरी गुड। तो इसमें कीर्तन आ गया, ठीक है नहीं? कीर्तन कर रहे हैं, वेरी गुड। और कहाँ पे आता है गीता के सततं यस सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। नित्य युक्त होते, नित्य भी आ गया, कीर्तन भी आ गया, स्मरण भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, है कि नहीं? सततम कीर्तयन्तु मां, नित्यता भी आ गया, सततम भी आ गया। तो भगवान गीता में वही कंक्लूजन दिए कि भाई नित्य निरंतर मेरा श्रवण कीर्तन करो। भागवत में भी सुतुक से वही दिए। इसके पहले हमने श्लोक देखे, पहले सारे धर्म जो है, यानी सारे जो आपके तथाकथित कर्तव्य है, वो आखिरी में मेरे प्रति आपकी भक्ति आगे बढ़े उसके लिए। सारे धर्मों का सार भगवान की शरण लेना है। इस अर्थ का गीता में कौन सा श्लोक आया था? सारे धर्मों का अंतिम उद्देश्य भगवान की शरण लेना ही है। हरे कृष्ण भैया सर। सर्वधर्मान् हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो, मतलब क्योंकि वही सारे धर्मों का सार है, इसीलिए। ठीक है, तो 15वें अध्याय में भी आया था सर्वस्य चावृति सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान वेदैश्च सर्वर अहम एव वेद्यो, तो वेदों से मुझे ही जानना है। ठीक है, तो गीता और भागवत का संदेश एकदम पैरेलल चलता है, इसमें थोड़ा भी फर्क नहीं दिखाई देगा, एकदम सेम टू सेम इसका वर्णन जो है एक ही चीज पे आके रुकने वाला है, कृष्ण की शरणागति, कृष्ण की शरणागति। इसलिए जो जो भक्ति के प्रवर्तक रहे हैं समाज में, उन्होंने हमेशा गीता और भागवत साथ में उनका प्रचार किया, साथ में उनका अध्ययन किया, साथ में उसको लोगों को सिखाया है। तो इसलिए ये भी हमने साथ साथ देखना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि अंतिम हम सबको क्या करना चाहिए, हरि के बारे में सुनना चाहिए, हरि के बारे में कीर्तन करना चाहिए, हरि के बारे में ध्यान करना चाहिए, स्मरण, और हरि का ही पूजन करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए और देखिए यहाँ पर भी। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। अगर आखिरी में अगर हरि के पालन करना है तो जीवन के सारे साधन उसमें लगा दो, मतलब श्रवण, कीर्तन, पूजन, स्मरण, सब कुछ। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रम में से हर एक में भगवान का गुणगान, उनका श्रवण, उनका स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे, क्या लिखा है यहाँ पर कि उपरयुक्त, मतलब ऊपर जो मैंने बताया है वो सारे वर्ण और सारे आश्रम में हरि का गुणगान, श्रवण, पूजन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे कर्तव्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत सारी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो ये सारे पूजा अर्चनाओं में हर जगह पे हरि का ही गुणगान, हरि का ही स्मरण, हरि का ही पूजन की विधि बताई गई है। इसलिए हमारे सारे संस्कार, उपनयन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार, कई बार हमने इसकी चर्चा की है कि इन सारों में हरि का स्मरण सेंट्रल थीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। तो अपने आप ही व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसमें हरि का गुणगान हो ही जाता है। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं दिन भर, वो इस प्रकार से करने चाहिए कि इसमें 4 कार्य होने चाहिए। कौन से 4 प्रभुपाद करे यहाँ पर, कौन बताना चाहेगा? कौन से 4 कार्य हमारे डेली एक्टिविटी में आ जाने चाहिए? प्रभुपाद जिसको लिख रहे हैं, ये 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहना चाहिए। यस, ऐश्वर्या मतीस। गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन। वेरी गुड। तो ये हमारे दिन भर में इसको थोड़ा स्थान देना चाहिए हमें, तभी हमारा दिन का प्लानिंग ठीक से हो गया ऐसे हम कहेंगे। विशेष रूप से प्रभुपाद कह रहे, स्पेशली विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है।
कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसे भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं आजकल के जमाने में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? श्रवण और कीर्तन भगवान का नहीं हो रहा है, इस जगत के लोगों का ही हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट, प्रोपोगंडा, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें क्या कर रहे हैं लोग? खुद का गुणगान कर रहे हैं या दूसरे का गुणगान कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? स्क्रोलिंग करते करते श्रवणम कर रहे हैं दूसरों के बारे में, ठीक है नहीं? किंतु प्रॉब्लम क्या है? किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। मतलब ऐसे कितने भी वीडियो बनाओ, कितने भी लोगों को प्रोपेगेंडा करो, उससे ना उस व्यक्ति का लाभ होगा न श्रवण करने वाले का लाभ। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। कुछ समय के लिए कुछ लोग फेमस हो भी जाएंगे, तो धन संपत्ति कमा भी लेंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। जैसे आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया में ऐसा कहते हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, एक समय तक ही वो वहां पर टिका रहता है, 2.5 साल 3 साल बस। उसके बाद फिर वो नीचे चलाता है, दूसरा कोई ऊपर आ जाता है, फिर वो भी चलाता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो क्षणिक समय के लिए उसका फायदा हो सकता है, लेकिन इससे कोई स्थायी या परमानेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। तो लोग अपना गुणगान कर रहे हैं, हम उसको श्रवण कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? टाइम पास, समय का अपव्यय। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हमारे सामने जो भी प्रस्तुत है उन्होंने बनाया है, उनका गुणगान करना चाहिए। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत में जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक से आरंभ कर चुके हैं, तो उनका गुणगान करना चाहिए। हमने तो भागवत के पहले श्लोक से उनका गुणगान चालू कर दिया है। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा। तो देखिए, अभी साधारण व्यक्ति के लिए अगर कहेंगे कि अरे यार तुम कीर्तन करो, अरे तुम श्रवणम करो, तुम पूजन करो, तो बहुत फॉरेन या बहुत कृत्रिम लगता है लोगों। अरे यार अभी मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने कैसे समझाया? देखो, प्रभुपाद कह रहे हैं अरे आप सब लोग भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना फर्क ही भगवान की नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे हैं। लेकिन अभी लोग 2.5 घंटा इंस्टाग्राम फेसबुक में टाइम बिताते, क्या कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन चल रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं आप लोग ऑलरेडी श्रवण कीर्तन में लगे हुए, सिर्फ विषय को बदलो। लेकिन मोबाइल में इतना टाइम बिताए रहे, तो उतना टाइम में कम से कम भगवान के बारे में सुनो। और हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे भक्त कृपावश वहां पर भी उनके लेक्चर्स और प्रवचन और कीर्तन अवेलेबल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आप लोग ऑलरेडी श्रवण कीर्तन कर रहे हो, मॉडर्न सिस्टम में ज्यादा कर रहे हो, तो बाकी सब काम तो आपके फटाफट हो जाते हैं, फिर आप लोग बैठकर श्रवण कीर्तन ही करते रहते हो। लेकिन बहुत ही चीजों के बारे में, तो उसका सिर्फ विषय बदल लो, भागवत का जो मुख्य संदेश है आपके जीवन में आ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, शास्त्रों का सार पालन करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये प्रभुपाद का एक्चुअली जीनियस है कि प्रभुपाद भागवत के संदेश जो 5000 साल पहले बताया गया, हमारे लिए एकदम सिंपल है करके समझा रहे। ठीक है, तो ये हो गया पहले 2 प्रश्न का उत्तर तो हो गया। अभी बताया गया कि आप क्या करो? श्रवण कीर्तन करो। श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा? कोई पूछ सकता है। आपने बोला कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा? कभी श्रवण भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते तो भगवान को खुशी होगी, हमको क्या मिलेगा? हमारा कैसे कल्याण हुआ? आपने बोला सबसे कल्याणकारी कार्य तो भगवान की अहेतु की अप्रत्यता भक्ति है, उधर ही आपने अहेतु की बोल दिया, बोले हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई हेतु ही नहीं, मतलब भौतिक चीज तो कुछ नहीं मिलने वाली, और करते जाओ सतत अप्रतिहता, तो कल्याण कैसे होगा इसमें? अभी ये समझाएंगे श्री गोस्वामी कि भाई बड़ा साइंटिफिक है, भगवान के बारे में सुनने से क्या क्या लाभ होंगे, थोड़ा आप अभी यहाँ पे समझिए। मेरे पीछे बोली श्लोक को, तो आगे के एक 8-10 श्लोक श्रवण की महिमा, जब भागवत के श्रवण को या कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं वो बताने वाले। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है आज का, अगले आधे घंटे के लिए चर्चा करेंगे। मेरे पीछे श्लोक को बोलिए। यद अनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य
कौन कुर्यात कथा रतिम। कौन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? यस, लक्ष्मण को आपने कुछ। दूसरा, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? तो कह रहे हैं ये संदेश सुनने से होता क्या है? जैसे आप कृष्ण का संदेश सुनते हैं, हाथ में तलवार आ जाती है। अच्छा, कौन सी तलवार? यद अनुध्या आसीना। आसीना मतलब तलवार। ये कौन सी तलवार है? भगवान के स्मरण की तलवार। जैसे अभी हमने महाअवतार नरसिम्हा देखा, तो हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तक तपस्या की थी, इतने खतरनाक खतरनाक वरदान प्राप्त किए थे। लेकिन ये हिरण्यकशिपु जिसको पूरी दुनिया डरती थी, हिरण्यकशिपु किसको डरता था? किससे डरता था? 5 साल के प्रहलाद से डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि उसके पास भी तलवार थी, दिखती नहीं थी लेकिन थी जरूर। कौन सी तलवार थी उसके पास? स्मृति रूपी भगवान के स्मरण की तलवार थी। यद अनुध्यासिना, ध्यान रूपी तलवार से अस्य युक्त हो जाता है मनुष्य। और वो तलवार से काटता क्या है? लेकिन कर्म ग्रंथि निबंधनम। कर्म ग्रंथि मतलब कोटि कोटि जन्मों के हमारे जो कर्म बंधन है, कितने सारे पाप किए, कुछ पुण्य भी किए हैं, वो सबके जो रिएक्शंस आने वाले हैं, उस एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन के चक्कर में हमारा पूरा अगला कोटि कोटि जन्म ऑलरेडी प्लान्ड है। कहाँ कहाँ कौन से गटर के कीड़े बनने वाले हैं, कौन से घर में चिपकली बनने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं, कौन से गली में कुत्ता बनने वाले हैं, या कौन सी गौशाला में गाय बैल बनने वाले, सब कुछ हमारा अभी आएगा डिसाइडेड है। क्योंकि इतने सारे पाप और पुण्य के हिसाब खत्म करने के लिए वो सारे कोटि कोटि जन्म देने पड़ने वाले। ये सारे बंधन हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन ये जैसे दिवाली में पटाखे होते हैं ना, ये छोटे थे तो ऐसा बड़ा वाला लेके आते थे, उसमें एक पटाखा नहीं होता था, बहुत सारे बांध 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 के ऐसे बड़ा बनाया जाता था। 150 का, 200 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का। तो जैसे हाथ में तलवार आ गई, मतलब अगरबत्ती की तरह है, जैसे वो भगवान के स्मरण की तलवार आएगी, ये सारे के सारे कर्म के बंधन को काट डालेगी। कर्म ग्रंथि, ग्रंथि मतलब गांठ, फिर एक पुण्य की गांठ, पाप की गांठ, ऐसी बहुत सारी गांठें बंधी हुई है और सारे उस ग्रंथियों ने हमको बांध के रखा है। अगले हमारे जो भी भुगतने वाले उससे हमारे भविष्य में बंधे हुए ऑलरेडी। लेकिन छिंदंती, वो सारे कट जाएंगे भगवान के स्मरण की तलवार से। जैसे हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो स्मरण किसका होगा? अगर मैं कहूंगा कृष्ण, तो मुझे किसकी याद आएगी? कृष्ण की आएगी। अगर मैं कृष्ण का नाम सुनूंगा कृष्ण, तो स्मरण किसका होगा? कृष्ण का ही स्मरण होगा। जैसे स्मरण होगा, तो स्मरण की तुलना किससे की गई है? तलवार से। ये तलवार क्या करती है? सारे में कर्म ग्रंथि को काट देती है, सारे बंधन से हमें मुक्त कर देती है। तो कृष्ण के बारे में सुनना क्यों चाहिए? कृष्ण के बारे में बोलना क्यों चाहिए? क्योंकि उससे ही तो स्मरण होगा ना। क्योंकि जो दिन भर सुनते हैं उससे उन चीजों का स्मरण होता है, दिन भर जो बोलते हैं उसे बाकी और कुछ चीजों का स्मरण होता है। तो इसलिए कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, तो कृष्ण के बारे में स्मरण होगा। और ये कृष्ण स्मरण इतना शक्तिशाली है कि हमारे कोटि कोटि जन्मों के बंधन को यूं काट देगा। इसलिए कहते हैं कोविदस्तस्य, कोविद मतलब कोविड नहीं, ये कोविद है, जो विद्वान है। कैसे कैसे बड़े बड़े विद्वान है। कौन कुर्यात कथा रतिम, अगर कोई सच में विद्वान है, क्यों ना ऐसे श्रवण और कीर्तन वाली कथा के साथ रति उत्पन्न करे, इन आकर्षण उत्पन्न करे। जिसको अगर अपने भवबंधन को काटना है, अरे सिंपल तरीका हो गया। फिर तो बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कथा में बैठ जाओ या कथा मुझसे बोलते रहो, हो गया, कृष्ण का स्मरण हो गया, भवबंधन कट गया। सुत गोस्वामी कह रहे मैं जो बता रहा हूँ सबसे कल्याणकारी काम। क्यों? क्योंकि कर्म करने के लिए न जाने कितने जन्मों तक अपने कर्म निभाने पड़ेंगे। ज्ञान मार्ग के लिए न जाने कितने साल तपस्या करना पड़ेगा।
कितना वैराग्य स्वीकार करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है अष्टांग योग इत्यादि मार्ग। लेकिन भक्ति योग का मार्ग सबसे सिंपल, श्रवण कीर्तन, और उससे क्या हो रहा है, स्मरण, और स्मरण हो गया तो भवबंधन कट गया। बोले कौन बुद्धिमान है जो ऐसी कथा में रुचि नहीं लेगा? जो रुचि नहीं लेगा मतलब वो बुद्धिमान नहीं है, इस प्रकार से कह रहे। ठीक है, तात्पर्य, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुल्लिंग यानी आत्मा एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती। तो जब जब हम भौतिक पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो एक इच्छा प्रकट हो जाती है, और इच्छाओं से अगला रिएक्शन बन जाता है, तो वो ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, यानी गांठ बन जाती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात यानी एक्शन रिएक्शन से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ ही वही है कि कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। क्या करने से? भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करने से। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती है, और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। क्योंकि भगवान की कथा दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो भौतिक बंधन को अपने आप काट देती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। वो बोलेगा अच्छा भक्ति करने से मुक्ति मिलेगा, इतना बड़ा फल। प्रभुपाद कह रहे अरे वो तो यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं ना जो मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु है, अष्टांग क्यों कर रहे हैं? मुक्ति पाने के लिए। ज्ञान क्यों कर रहे हैं? मुक्ति पाने के लिए। धर्म कर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? अंत में मोक्ष पाने के लिए। तो ये सब मोक्ष 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 चाहिए बोल रहे हैं, तो इसलिए उनको सूत्रों से बता रहे अरे भाई भक्ति करेगा तो मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो क्या भक्ति करने का मुख्य फल मोक्ष है? बिल्कुल नहीं। भक्ति करने का मुख्य फल तो भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान है, वो तो बहुत मिठास वाला है। लेकिन अभी सबके लिए जो समझ में आता है वो सूत्र गोस्वामी बोल रहे कि मुक्ति तो मिल ही जाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। गौण यानी सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी फल तो कृष्ण प्रेम है। मुक्ति भी मिल जाती है फ्री में। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। केवल लोग सोचते नहीं ज्ञान ज्ञान बहुत ज्ञान होना चाहिए तभी मुक्ति मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उसे भक्ति का भी लेप होना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। इसकी चर्चा हम 18वें अध्याय में करेंगे गीता के। अभी आगे बढ़ते, तभी मुक्ति संभव है। जब तक ज्ञानी व्यक्ति को भी अंत में भगवान के बारे में थोड़े आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, तो भगवान के बारे में कम से कम उसको ज्ञान नहीं होता, तब तक वो मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। भक्ति से लेपित कर्म को कर्मयोग कहते हैं। वो साधारणतः लोग कर्म करते हैं, कर्म तो गधा भी करता है, लेकिन वो कर्म कर्म योग कब बन जाता है? जब उसे भक्ति आ जाती है, जब भगवान का ज्ञान, भगवान के शरणागति उसमें आ जाती है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञानयोग कहलाता है। तो जो ज्ञान है सिर्फ ज्ञान काम का नहीं है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है, ये जगत नश्वर है, मैं शाश्वत हूँ, दुनिया में कुछ अपना नहीं है, सब पराया है, वैराग्य जरूरी है। ये सब ज्ञान बड़ा ही सूखा रूखा सूखा ज्ञान। जब तक इसमें भगवान के बारे में चर्चा ना हो तब तक ये ज्ञान ज्ञान योग नहीं कहलाए। तो तथाकथित कर्मयोग ज्ञान उसमें भी भगवान के बारे में स्मरण है ही, भले थोड़े रूप में होता है, लेकिन बिना उस भक्ति के लेश से संपर्क से वो कर्म कर्मयोग नहीं बनेगा, वो ज्ञान ज्ञान योग नहीं बनेगा। बात कहते हैं किंतु अगर थोड़ा थोड़ा भक्ति छिड़कने से ही ये सारे बाकी के योग काम करते हैं
तो भैया फिर यही पूरा बॉटल ले लो ना, वो बॉटल में भी ये मिलाना ही पड़ रहा है, उससे अच्छा शुद्ध भक्ति योग ही ले लो। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है। भक्ति को कर्म और ज्ञान का छिड़काव की जरूरत नहीं, लेपन का जरूरत नहीं, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। तो कर्म और ज्ञान को तो भक्ति की मदद लगती है, तब जाके वो अपने छोटे मोटे फल लोगों को दे पाता है। लेकिन भक्ति, इसको कोई कर्म योग की, कोई ज्ञान योग की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में अकेला काफी है, स्वतंत्र है, मोक्ष तो देता ही है, साथ साथ प्रेम भक्ति प्रदान करता है। ओके, अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। तो सारा श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हैं हम? क्या होना चाहिए? भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम जप करते हैं लेकिन स्मरण नहीं होता भगवान का, तो हमारा जब भी श्रम हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा क्योंकि भगवान का नाम है, लेकिन पूरा उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब जप करते हैं तो भगवान को याद करना जरूरी है। भगवान नहीं याद आ रहे तो भगवान का फोटो सामने रखिए, हरे राधे कृष्ण गोकुल बिहारी। इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे बोल सकते हैं हम। तो जिसका नाम पुकार रहे उसको स्मरण तो होना चाहिए। कभी कभी इतने बेहोश अवस्था में होते जब करते समय कि नाम ले रहे लेकिन फिर भगवान याद नहीं आ रहे, तो फिर उसके लिए फिर भगवान का सामने फोटो रख सकते हैं, छवि सामने रख सकते हैं, तो उनका स्मरण होगा। ठीक है, तो स्मरण सबसे इंपॉर्टेंट। सारे नियम जो बने वो अंतिम भगवान का स्मरण होने के लिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वविधि कर एतत् एव किंकरः सर्वविधि निषेधासु एतयो एव किंकरः। शास्त्र में जितने भी विधि और निषेध है, सारे डूज एंड डोंट्स है, सारी नियमावली है, वो किसके लिए है? दो नियम उन सब में राजा है। वो दो नियम क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। हमेशा भगवान श्री हरि का स्मरण रहे, कभी भी उनका विस्मरण ना हो। भक्ति की यही सम्यक विधि है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि भगवान का स्मरण होना जरूरी है। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रबुद्ध साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। तो अभी हमें ये भक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन सिखाएगा? चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोस्वामी शिष्य को बताया कि आप लोग मुझसे समझ लो और फिर ग्रंथ लिखो। तो इसलिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी थे। इन्होंने फिर सारे शास्त्रों को समझकर उनके ऊपर तात्पर्य लिखे। जैसे अभी हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य कहाँ से लिखे? प्रभुपाद तो सनातन गोस्वामी के, जीव गोस्वामी के टीकाओं को पढ़ते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर टिप्पणी लिखी है, कैसे इसका पालन किया जाए। प्रभुपाद उसको ही पढ़कर लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं कि हमें गोस्वामी के अनुसार चलना चाहिए। तो इसलिए हमारे आचार्य क्षण गोस्वामी सबसे महत्वपूर्ण है। इनके चरणों पे चलेंगे हम तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान श्री हरि का स्मरण करना। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में जो लोग रहते हैं, तो वृंदावन के सभी लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, ये न प्रकारे। बहुत सुंदर श्लोक लिखे गए हैं। हमारे बिल्ल मंगल ठाकुर नाम के एक संत थे, उन्होंने कुछ श्लोक लिखे, गोविंद दामोदर अष्टकम करके, अष्टकम नहीं कहेंगे उसको, स्तोत्र है वो। तो उसमें वो लिखते हैं कि भगवान का स्मरण जिसने भी किया वो सारे कर्म बंधन से छूट गए। जैसे पहले शुरुआत करते हैं वो, अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम। तो कहते हैं कि कौरव और पांडवों के सामने
कृष्णा तदा क्रोश अनन्यनाथ। तो कहते हैं कि कृष्णा यानी यहाँ पर द्रौपदी ने जब श्री हरि को स्मरण किया, गोविंद दामोदर माधवेति, तो ऐसे स्मरण से भगवान ने उनके सारे जो कर्म थे वो जला डाले, और जो उनको होना था उनके जीवन में वो नहीं हुआ। ठीक है, तो अग्रे कुरुणा मथ पांडवाना, याद नहीं आ रहा मुझे, जस्ट सेकेंड, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें लिखते हैं अग्रे कुरुणा मथ पांडवाना दुशासने ना हृत वस्त्र केशा। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था तो उसने क्या किया, कृष्णा तदा आक्रोश अनन्य ना था, तो उसने जोर से आक्रोश किया और भगवान को पुकारा, गोविंद दामोदर माधव। उस आक्रोश से फिर भगवान ने उनका वो परिस्थिति से उनको मुक्त कर दिया। उन्होंने क्या पुकारा भगवान को, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभारे, मधु और कैटभ को मारने वाले, भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे, भक्तों को ऊपर कृपा करने वाले हे मुरारी, त्रायस्व माम, कृपया मुझे बचाइए, केशव लोकनाथ, हे पूरे जगत के नाथ केशव, गोविंद दामोदर माधव। इस प्रकार से उन्होंने पुकारा, तो स्मरण किया भगवान। फिर वो कहते हैं, अब ये तो द्रौपदी जो थी, ये तो अब बोलेंगे यार इसकी भी परिस्थिति बहुत ही खराब थी इसलिए भगवान को याद कर रहे थे, हमारी इतनी परिस्थिति खराब होगी तो हम भी याद करेंगे, उसके पहले हमसे स्मरण होता नहीं। ठीक है नहीं, जैसे कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन जो सुख में स्मरण करे दुख काहे कोई। तो दुख में तो स्मरण को भी कर लेते, पर द्रौपदी ने भी किया, हम भी करेंगे दुख होगा तो, अभी तो सुख चल रहा है हमारा, हम कैसे स्मरण करेंगे। तो आगे वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, सुख में स्मरण करने वाले भी है। तो कहते हैं वृंदावन में अगर हम देखेंगे, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दद्याधिकं मोहवशात् अवोच गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा, तो गोपियां क्या करती थी, बिक्री मतलब जो भी सामान होता ना बेचने के लिए जब जाती थी, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, जो गोप कन्याएं थी, गोपियां थी छोटी छोटी, जब वो मार्केट जाती थी दही दूध तूप लोड़ी लेकर, मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, उनकी चित्त वृत्ति मुरारी के चरणों में इतनी अर्पित थी कि दध्याधिकम, दधी इत्यादि पदार्थ बेच रही थी, लेकिन मोहवशात, मोह से अवोच, क्या बोली, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, दही ले लो, दूध ले लो नहीं बोल रही थी। अब इनको कहाँ दुख था, इनको कुछ दुख नहीं था, लेकिन इनकी चित्त वृत्ति पूरी तरह से भगवान के चरण में लगी थी। वैसे हमें भगवान का नाम लेंगे तो कम से कम स्मरण होगा। गोपियों का उल्टा था, उनका स्मरण इतना तीव्र था कि बाहर की दुनिया में जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, कुछ और ही बोल रहे। लेकिन हम कम से कम नाम जप करके भगवान का स्मरण करें, भले गोपियों को इतना स्मरण नहीं। तो गोपियां सिर्फ ये नहीं, अगर वो अपना धान भी पीस रही है, कूट रही है उखल में, तभी भी गोविंद दामोदर गाती थी। इतना ही नहीं, उनके घर पे जो तोते थे छोटे छोटे, उन तोतों को भी सिखाती थी, बोल बोल गोविंद बोल, दामोदर बोल, माधव बोल। तो इस प्रकार से वृंदावन में हम देखेंगे तो सब हर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करने में लगा है। यशोदा माता सुबह उठ के, जैसे हम दामोदर लीला भी पढ़ेंगे जब हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे, तो यशोदा माता सुबह जल्दी उठी है, दधि मंथन कर रही है, और क्या कर रही है, गा रही है, एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्ता सु निर्ममंथ स्वयं गति
यानि यानि यः गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले तानि अगायत। तो यशोदा माता जब उखल में उखल जो दधि मंथन कर रही है, क्या कर रही है? यानी यानी यह गीतानी तत्बाल चरितानी च। कृष्ण ने अपने बाल लीला में जो जो किया है उस सबका उसने पोएट्री बना के रखा है, सॉन्ग्स बना के रखा है, पोएम्स, और वो गाती रहती है। देखिए कृष्ण की माँ है, लेकिन फिर भी कृष्ण का स्मरण करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रही। कृष्ण ने कल क्या किया उसके ऊपर पोएम बना के उस पोएम को याद करके उसको गा रही। जैसे हमने कहा ना, जब हम श्लोक याद करते हैं तो भगवान को याद करना या शास्त्र को याद करना और आसान हो जाता है। तो यशोदा जो भगवान की माँ बन चुकी है, बन चुकी नहीं, वो तो इतने निरंतर भगवान की माँ है, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेती है। जैसे आपने श्लोक कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। यतन्तश्च मतलब यत्न करना, प्रयास करना। तो कृष्ण का स्मरण करने के लिए से प्रभुपाद तात्पर्य में कहा कि हमारे दिन भर की एक्टिविटी इस प्रकार से हमें मैनेज करनी चाहिए कि हमें कृष्ण का स्मरण बार बार होता रहे। तो ये मुख्य संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। अभी ये पहला बेनिफिट हमने देखा कि श्रवण करने से क्या होता है, सारे कर्म ग्रंथि कट जाते हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले, क्योंकि ये तो सेकेंडरी बेनिफिट था, हमने देखा। तो मेन बेनिफिट क्या है, तो वो भी बताए जाएंगे। अभी कोई कहेगा प्रभु जी कृष्ण का श्रवण करने से लाभ होता है, हमें भी पता है, लेकिन हमें नहीं होता, मतलब करने की इच्छा ही नहीं होती, बहुत बोरिंग लगता है, या बाकी कुछ भी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए मतलब देख लेंगे, नेटफ्लिक्स में 3-3 घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का पठन, गीता, अरे 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 बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे हमारी टेस्ट, कैसे हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा? तो सुत गोस्वामी वो भी देते हैं। बोले इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, मैं बताता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। 16वां श्लोक, शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कौन पढ़ेंगे भाषांतर? बहुत सुंदर इसका ट्रांसलेशन है, पढ़ेंगे? यस, ऐश्वर्या माता जी पढ़िए। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अरे कथा के प्रति लगाव ही नहीं है हमारा, क्या करें? बोले हो जाएगा। कैसे होगा? जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, पुण्य तीर्थ, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। श्याम महत सेवया। तो जब हम हमसे प्रगत जो भक्त है, जिनको वासुदेव कथा के प्रति रुचि ऑलरेडी है, जो हमसे ज्यादा शुद्ध है, ऐसे शुद्ध भक्तों की जब हम सेवा करेंगे तो वैष्णव सेवा से भागवत में रुचि उत्पन्न होती है। जब तक हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तब तक भागवत में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। सीक्रेट है यहाँ पर बताया जा रहा है। कभी कोई हमें लगता है कि नहीं प्रभु जी, जिसको संस्कृत आता रहेगा तो उसको भागवत सुनने में अच्छा लगता रहेगा। हाँ? कोई बहुत ज्यादा आईक्यू वाला होगा तो उसको भागवत समझ में आएगा। जिसको बहुत पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है वो भागवत कथा में बैठेगा। नहीं जी, कृष्ण की कथा ये कोई एकेडमिक्स नहीं है। भागवत कथा या भागवत का संदेश ये कोई हमारे ग्रे मैटर या हमारे बुद्धिमत्ता से समझने वाली चीज नहीं है। ये तो सीधा कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड है। हमारी चेतना कितनी शुद्ध है, वो शुद्ध चेतना ये शुद्ध संदेश के साथ रेजोनेट हो सकती है, शुद्ध संदेश को स्वीकार कर सकती है। तो बोलते हैं ना कि अगर शेरनी का दूध लेना है तो सोने का बर्तन चाहिए। तो वैसे भागवत कथा को अगर पीना है तो बर्तन तो होना चाहिए। बर्तन कौन सा होगा? हमारे हृदय का बर्तन है, हमारे कानों का बर्तन है, इसमें डाल के पीना पड़ेगा एक। लेकिन उसको, उस बर्तन को शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कैसे बनाएंगे? जब इंद्रियों से हम पहले सेवा करेंगे। किसकी? कृष्ण की नहीं बता रहे। कृष्ण की सेवा तो बहुत लोग करते हैं,
लेकिन यहाँ पे कह रहे जो कोई वैष्णव की सेवा करेगा, मत सेवया, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से फिर वासुदेव कथा रुचि ही, फिर वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होगी, अन्यथा रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो भले हमारे पास आईक्यू नहीं है, भले हमको संस्कृत नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी नम्रता है, थोड़े हम अपने अहंकार को दबाए और कोई हमसे शुद्ध है ऐसे व्यक्ति को ढूंढे और उसकी प्रामाणिक सेवा करें। ये बहुत मतलब मैं जब एमबीबीएस में था और तभी ये सब पढ़ा, मेरा फर्स्ट बर्थडे था इस्कॉन में आने के बाद। तो एक सीनियर डिवोटी यानी मेरे कॉलेज के ही सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया था हैप्पी बर्थडे का। लेकिन उसमें एक श्लोक लिखा था, उसमें श्लोक लिखा था जो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बताते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में। वहां पे वो बताते हैं मतिर्न कृष्ण परत सोतेवा मिथो भी पत्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभी विशदाम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवनाना। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हरि की कथा के प्रति रुचि ऐसी उत्पन्न नहीं होगी, वो तो बेचारा अपना भौतिक विषयों को चबाता रहेगा, बार बार उसमें से भले रस खत्म हो गया है, वही चिंगम की तरह चबाता रहेगा, मजा नहीं आ रहा है फिर भी वही पढ़ता रहेगा, वही देखता रहेगा, वही सुनता रहेगा, उसको हरि कथा के प्रति कोई रुचि उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगी? फिर वो कहता है जब वो व्यक्ति महान भक्तों के चरणों की धूल से अपने आप का अभिषेक करेगा। इसका मतलब नहीं कि चप्पल स्टॉल में जाके धूल जमा करो और फिर अपने आप का अभिषेक करो। जब जब चरण धूलि की बात आती है, चरण धूलि मतलब उनके चरणों के सेवक बनना। तो जब उनको प्रामाणिकता से हम सेवा करेंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर हरि कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अभी तात्पर्य लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। प्रभुपाद अभी पूरा रूट कॉज से चालू कर रहे हैं। हमारे मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के विद्रोही है। तो ये क्यों भला भगवान के बारे में सुनेंगे? पॉसिबल ही नहीं। नेचुरली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इस जगत के लोग। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनि में भी रहना पड़ता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा के अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास, उनके पार्षद कहलाते हैं। ये जो असुर लोग हैं, जो नास्तिक है, जो भगवान से विद्रोह कर चुके हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भगवान के विशेष भक्त इस धरातल पर घूमेंगे और इनको सेवा का मौका देंगे, क्योंकि जब तक इस भक्त की सेवा नहीं करेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हरि के प्रति स्मरण होना चाहिए, स्मरण करने के लिए सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए रुचि चाहिए। रुचि कहाँ से आएगी? भक्त की सेवा से आएगी। तो ये जो महान भक्त है, कभी कभी उनको भक्त के कभी शक्तिशाली अवतार के रूप में आते हैं, शक्त्यावेश अवतार, कभी उनके पुत्र सन ऑफ गॉड जैसे जीसस क्राइस्ट, या उनके सेवक के रूप में आते हैं, उनके पार्षद के रूप में आते हैं। तो ऐसे जो संत जब घूमते हैं तब जाके इन असुरों का, नास्तिकों का उद्धार होता है। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता, भले ही एजेंसी इनके पास दी है कि इनका सेवा करने से ईश्वर मिलेगा, लेकिन ये प्रामाणिक होते हैं, ये अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करते। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर का, उनका अवतार मान लेते। ये फंसाने वाले लोग, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हम। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। तो ईश्वर बोल के घूमने वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, जो प्रामाणिक निस्सिम भक्त है उनकी चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक
लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने खुद के अनुयायी या भक्त बनने के लिए नहीं। भगवान के भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। श्रील प्रभुपाद को एक बार उनके 3 सन्यासी इन्होंने घोषित कर दिया इस कौन में कि अरे हमने प्रभुपाद का बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया है कि प्रभुपाद तो भगवान है और हम उनको सिर्फ गुरु मान रहे हैं। तो ऐसे करके वो कुसुर सब तरफ अंडरग्राउंड मैसेज फैलाने लगे। तो प्रभुपाद के कान में न्यूज आया कि अरे लोग मुझे भगवान बोलना चाह रहे। साधारण कोई व्यक्ति होता तो खुश हो जाता, लेकिन प्रभुपाद गुस्सा हो गए। प्रभुपाद ने तुरंत खबर निकाली, तीनों सन्यासियों को बुलाया और कहा कि अभी के अभी को इस्कॉन से बाहर निकाल दो, निष्कासित कर दो। वही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे, वे कभी यह सहन नहीं करते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। उसको कहते प्रामाणिक भक्त। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देश के अनुसार साक्षात भगवान थे, तो पत दूर की बात है, चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को भगवान बुलवा के नहीं लेते थे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके विष्णु 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 इस प्रकार से विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। मैंने क्या पाप कर लिया, अपने आप को भगवान सुन लिया। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसे आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। चलो उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। बोले सेवा तो कर सकते हैं, साथ साथ उनका कोऑपरेशन, उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा के लिए किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो कृष्ण की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो रहा है ये प्रामाणिक भक्तों की सेवा करके। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। वहां पर कृष्ण देख रहे कि मेरा प्रामाणिक भक्त है, मेरी सेवा करने के लिए कितना कष्ट उठाता है। कोई अगर इसको मदद कर ले, कोई इसको थोड़ा सहयोग कर ले, कोई इसको कोऑपरेट कर ले इसके मत के साथ, कोई इसकी सेवा करे, इसको प्रसन्न करे, उसको मैं दे दूंगा, कथा में रुचि उसको प्राप्त हो जाएगी। तो ये लॉजिक है, उसके पीछे कारण है। भगवद गीता के 18 में भगवान घोषित करते कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। तो प्रचार करने वाले भक्त भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है, कृष्ण गीता के अंत में कहते हैं। तो इसलिए इन प्रचारकों की, यानी जैसे श्रील प्रभुपाद है, आचार्य है, उनकी कोई सेवा करे तो भगवान तुरंत उसको कथा में रुचि देते थे। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है। देखिए अब ये नया फॉर्मूला यहाँ पर मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? अगर हम किसी प्रामाणिक सेवक की सेवा करें, उस सेवक के अंदर जो सद्गुण है ना वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक बार हम जब आश्रम ज्वाइन किए थे, नए नए मंदिर में शिफ्ट हुए थे, तो बहुत सारी नई नई आदतें लगानी थी। 3:30-4 बजे उठना था, 16 माला एक साथ बैठकर जब करना था, जल्दी ऑफिस जाना था, दोपहर में सोना नहीं था, रात को फिर आना। तो सारी चीज नई हैबिट्स थी सब। तो हर बार प्रभु जी लेक्चर लेते थे गौरव में, तो हम यही प्रश्न पूछते थे, प्रभु ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आता। प्रभु जी ने कहा कि सिंपल है। ये प्रिंसिपल प्रभु जी ने यहाँ से बताया कि अगर आप जल्दी उठना चाहते हो ना, तो एक काम करो, एक भक्त को ढूंढो जो जल्दी उठ सकता है, उस भक्त को खुश करो, उसकी सेवा करो। आपके अंदर ही होंगे कुछ 2-4 जो जल्दी उठ पाते, बोले हाँ है, बोले उसको प्रसन्न करो, उसको पूछो उसको क्या चाहिए, क्या पसंद आता है उसको पूछा क्या चाहिए, बोले गोविंदा से रसगुल्ला ला के दो, बोले दे दो उसको रसगुल्ला। वो अगर खुश होगा तो उसके अंदर जो गुण है आपके अंदर भी आ जाएंगे। तो भक्त की सेवा करने से भक्त के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर कोई भक्त जिसको भगवत कथा में रुचि है, उसकी हम सेवा करें, वो प्रसन्न हो जाए, तो हमारे अंदर भी कथा के प्रति रुचि अपने आप आ जाएगी। तो ये भक्ति के फॉर्मूले बड़े अलग है दुनिया से। बाकी दुनिया में बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कमाने के लिए। भक्ति में नम्रता है, थोड़ी सेवा करने की इच्छा है, तब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नम्रता नहीं है और भक्त के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर कितना भी बुद्धि हो
कुछ नहीं मिलेगा। और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। तब वो रुचि आएगी तो भगवान की महिमा सुन पाएगा। भगवत धाम प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे एक भक्त थे जो मेरे साथ ही आश्रम ज्वाइन किए, तो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो हम गीता पढ़ रहे थे साथ में। और गीता पढ़ के हो गया, फिर हमारी कुछ और सेवा चालू हो गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं गीता और एक बार पढ़ता हूँ। लेकिन उनके जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, तुमने गीता पढ़ लिया, अभी तुम भागवत पढ़ो, भगवान की लीला है उसमें। उन्होंने कहा अभी नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, बाद में पढ़ूंगा, ये वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को टाल रहे हो, तब तक तुम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भी टाल रहे हो। क्या कहा उन्होंने? जब तक तुम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आरंभ नहीं करते, तब तक तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति भी आरंभ नहीं होगी। ये स्टेटमेंट उनको बहुत लग गया दिल को, उन्होंने तुरंत भागवत का पढ़ाई आरंभ की। और उस दिन से आज तक उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं किया। और वो हमारे गौरांग दर्शन प्रभु, जो भागवत के ऊपर बहुत सारी किताबें छाप चुके हैं, बहुत सुंदर कथाकार है, पूरे देश विदेश में घूमते रहते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको भागवत के प्रति रुचि देते रहते हैं। तो जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बताते हैं, और फिर उससे हमारी रुचि जागृत हो जाती है भागवत कथा के प्रति। जैसी भागवत कथा की रुचि जागृत होगी, भगवत धाम का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे, भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक। सेवा बहुत सारा करता रहेगा, उटपटांग बहुत सारे मेहनत भी करता रहेगा, मंदिर को 4 बार साफ करता रहेगा, हजारों बर्तन धोता रहेगा, लेकिन अगर भगवान के बारे में सुनता नहीं है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी कोई भी काम सेवा नहीं बनेगा, वो काम ही रह जाएगा। किसके लिए कर रहे हैं वो याद ही नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद के लिए फर्स्ट स्टेप इज श्रवण। तो श्रवण करना जरूरी है। श्रवण कैसे करेंगे, उसके लिए रुचि जरूरी है। रुचि कैसे प्राप्त होगी? भगवान के भक्तों को जब हम प्रसन्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके पास ऑलरेडी कथा के प्रति रुचि है, हमारे दिल में रुचि प्राप्त होगी। फिर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण अपने आप हो जाएगा। जैसे स्मरण करेंगे तो स्मरण की तुलना किससे की गई थी हमने, कौन बताएगा फटक से? फर्स्ट श्लोक में आज के स्मरण की तुलना किससे की गई थी? जो हमारे कर्म ग्रंथि की काट देगा। जो भगवान का स्मरण है, जो प्रहलाद महाराज के पास था, उसकी तुलना किससे की गई थी? तलवार से। वेरी गुड, जोर से बोल सकते। तो तलवार से तुलना है। जैसे भगवान का स्मरण करें, तलवार प्रकट हो जाएगी। और तलवार किसको काट देगी? सारे कर्म ग्रंथि निबंधनम, सारे हमारे कर्म के ग्रंथियों को काट देगी और हम सब भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी फर्स्ट स्टेप हमने पार कर लिया अभी तक कि वैष्णव सेवा करेंगे या महत सेवा करेंगे। महत सेवा करने के बाद रुचि प्राप्त होगी। अभी रुचि प्राप्त करने के बाद क्या चालू होगा? श्रवण। अभी श्रवण करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। वो भी बहुत सुंदर से साइंटिफिकली बताया गया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप भक्त के जीवन में कैसे प्रगति और कैसे बदलाव वो देख सकता है। वो 17, 18, 19वें श्लोक में बताया जाएगा। अगली बार उसकी चर्चा करेंगे। 9 बज गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। 5 मिनट है अपने पास, किसी कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं आज के विषय में या फिर इन जनरल। आज के विषय में होगा तो अच्छा है, इन जनरल भी ले सकते। क्वेश्चंस? यस, ऐश्वर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, द्विजो मतलब क्या? द्विजो ज मतलब जन्म लेना, द्विज मतलब 2 बार जिसने जन्म लिया। 2 बार जन्म मतलब क्या? एक बार तो जन्म हम सब लेते हैं माता और पिता से, क्योंकि दूसरा जन्म होता है जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं।
खास करके गायत्री मंत्र की, उसको कहते हैं बीज। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका एक तो जन्म होता है माता पिता से, लेकिन बाद में जब उपनयन संस्कार होता है उसमें उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है, तो उसको दूसरा जन्म कहते हैं। तो जिसका दूसरा जन्म हुआ है ना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और मेरे ख्याल से वैश्य का होता है कि पता नहीं, शूद्र का तो नहीं होता। तो जिसको गुरु प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो द्विज मतलब जिसको दोनों जन्म हो चुके। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जो अपना वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ये नंबर वाइज है क्या? फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, फिर थर्ड वैश्य, फोर्थ शूद्र, ऐसा है या साइड साइड में A B C D? क्योंकि हम जनरली नॉलेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, वो सीरीज में जाता है, तो ये कैसे है सही में? तो इसमें देखा जाए तो नॉलेज के अनुसार देखेंगे 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो ABCD है। क्योंकि भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान ने जो डिवाइड किया है, सबके अलग अलग गुण है, सबके अलग अलग कर्म है। अभी उनके प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। और भगवान की जो विराट रूप है उसमें जब इनकी तुलना की गई है तो उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है भगवान के सर की तरह है, क्षत्रिय उनके हाथ की तरह है, वैश्य उनकी पेट की तरह है, और क्षुद्र उनकी टांगे है। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आपके शरीर में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दिमाग, सर। अगर सर है और पैर नहीं है चलेगा? नहीं नहीं, चलेगा? सब इम्पोर्टेंट है। चलने के लिए तो वही चाहिए, पैर चाहिए। लेकिन दिमाग चलेगा लेकिन पैर नहीं चलेगा तो आदमी नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं हाथ नहीं तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सबका इंपॉर्टेंस जब एक साथ होते हैं तभी है। उसमें से कोई भी बोलने लगे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ तो उसको तुरंत निष्कासित करना होगा, क्योंकि वो गलत समझ रहा है सिस्टम को। इसलिए इतिहास में हम देखते हैं कोई क्षत्रिय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए, ब्राह्मण को दबाने लग गए। जैसे माता पृथ्वी जब जाती है दशम स्कंद में भगवान के कृष्ण का जन्म के पहले, कि बहुत सारे राजा भी प्रताड़ित करना जरूरी है। वो राजा कौन थे? वही राजा थे जो अपने आप को बाकी सबसे बड़ा मानने लगे। वैसे ही परशुराम आए क्षत्रियों का वध करने के लिए। तो कभी कभी ब्राह्मण लोग ज्यादा अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। तो फिर बुद्धू को आना पड़ा, बोले हटाओ इन ब्राह्मणों को, कोई नहीं चाहिए ब्राह्मण वैश्य शूद्र। वर्णाश्रम को उड़ा दिया, वेदों को उड़ा दिया। बोले ब्राह्मण देने में लगे हुए हैं, मंदिरों में ऐसे अपना ही धंधा चालू कर दिए, तो उनको भी उड़ाया गया। तो जब जब ये लोग अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे वो अधर्म है, भगवान को आके उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए थैंक यू प्रभु जी। टीम, ये चारों टीम की तरह है। TEAM, टीम शब्द का लॉन्ग फॉर्म क्या कोई जानता है? टीम मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम टीम में काम करते हैं तो सबको ज्यादा मिलता है, अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो टीम की तरह है। वैसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी टीम की तरह है। कौन इंपॉर्टेंट है चारों में? सन्यासी जरूरी नहीं है, ब्रह्मचारी जरूरी नहीं है, गृहस्थ जरूरी नहीं, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब साथ में कोऑपरेट होकर काम करेंगे टीम की तरह तब उनका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज की इंपॉर्टेंस। थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनंत प्रणाम। पूजा माता जी का हाथ ऊपर था। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी थोड़ी दिन पहले कहा कि जब हम लोग इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं तो हम लोग को टाइम समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग ना इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे। मतलब ऐसा होता भी है कि हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं, पर हम लोग ने ऐसा भी कंटेंट सेव करके रखा है या फिर हम लोग फॉलो करते हैं जो अलग अलग टेम्पल से जुड़ा है, जो हम लोग फोटोज देखते हैं भगवान के या फिर कोट्स रहते हैं तो वो हम लोग सुनते हैं, तो फिर हम लोग को वो कंटेंट मिस करते हैं जब हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम लोग को उसको कैसे यूज करना चाहिए? तो इंस्टाग्राम में जो कोट अभी आ रहे हैं या जो भक्ति के लिए अच्छी बातें आ रही है, इंस्टाग्राम आने के पहले लोग भक्ति कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे? कर पा रहे थे। यस। तो उनको तो वो कोट्स नहीं मिल रहे थे, उनको तो वो शॉर्ट्स नहीं मिल रहे थे, फिर भी वो भक्त बने, फिर भी वो भगवत धाम गए। तो इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी भक्ति डिपेंड तो है ही नहीं, ठीक है? तो क्या होता है ना, माया का वही काम है। माया कोई भी चीज को अच्छा बुरा नहीं बोलती। बाबू जी थोड़ा अच्छा है इसमें, देख लो तुम्हारे काम का चीज है, और वो होता भी है थोड़ा बहुत कुछ अच्छा। लेकिन इंस्टाग्राम में जो भी भक्तों ने
कंटेंट डाल, कभी हम सोचते हैं प्रभु जी लेकिन हमारे भक्त तो लोग इतना मेहनत करके इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते, इतना मेहनत करके यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते, किसके लिए बनाते? उनके लिए बनाते हैं जो इंस्टाग्राम के जाल में अटके हुए हैं, उनको निकालना है बाहर। उनके लिए बनाते हैं जो फेसबुक ट्विटर के जाल में अटके हुए, उनको निकालने के लिए। उनके लिए बनाते हैं जो शॉर्ट्स में अटके हुए, उनको निकालने के लिए। लेकिन हम लोग जो ऑलरेडी उसमें से बच चुके हैं, भक्त बन चुके हैं, हमको उस जाल में जाके वहां पे वो कंटेंट खाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे ना? तो जो लोग भटके हुए हैं उनको बचाने के लिए भक्त लोग डाल रहे हैं वहां पर। और जो भक्त लोग उसमें डाल रहे हैं ना, कई बार वो लोग खुद भी अपना अकाउंट देखते नहीं। कितने सारे लोग ऐसे, अमोक लबू से लेकर गौराम प्रभु, गोपाल प्रभु, ये लोग खुद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक नहीं करते। इन्होंने पेड़ लोग रखे हुए हैं जो ये सब काम करते हैं, क्योंकि उधर कोई नहीं है संग करने के लिए। आप ऐसे बाहर की दुनिया पड़ी हुई है। जो भी भक्त वहां पर बैठे हैं वो करुणावश कंपैशन के साथ वहां पर बाकी लोग को बचाने के लिए बैठे। तो अभी हमको जो दुनिया को बांट रहे हैं उस लाइन में जाकर बैठ के खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में ऑलरेडी परोसा जा रहा है। ठीक है नहीं? तो लेक्चर सुनना है तो मैं रिकमेंड करूंगा यूट्यूब से अच्छा है कि आप इस्कॉन डिजायर ट्री ऑडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर सारे लेक्चर उपस्थित है, सबके ऑडियो अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कीजिए, चुपचाप सुनिए, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा। क्योंकि अगर आप भले आप भक्ति का सुन रहे हैं, अचानक उसको डिलीट करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि परसेंटेज भक्ति का कंटेंट का बहुत कम है। कितने भक्त जो इंस्टाग्राम में है, कितने भक्त जो यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं, बहुत कम। तुलना में अभक्त कितने? मेजॉरिटी 99.9% सब कंटेंट वही है। तो उसमें जो 1.1% कंटेंट देखने के लिए आप जा रहे हो, क्या चांसेस है कि दूसरा कंटेंट आपको हिट नहीं करेगा? बहुत कम चांस है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा ही बैलेंस चला जाता है। वो एक डिवोशनल वीडियो देखने के चक्कर में 100 हम नॉन डिवोशनल ऐसे वीडियो देख लेते हैं जो हमारी इंद्रियों को, क्या बोलते हैं उसको, मंद बना देते हैं। मंद, मंद मतलब वो इंद्रियों से फिर वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि वो कृष्ण कथा सुन पाए। जितना ज्यादा हम कृष्ण कथा के विपरीत चीजों को सुनेंगे, उतना कृष्ण कथा सुनने का रुचि खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। टाइम बहुत कम है हमारे पास, जिंदगी बहुत छोटी है। तो इसलिए अगर आप खुद कंटेंट क्रिएटर है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को बांटने के लिए जा रहे हैं तो जाओ, लेकिन अगर आप कंज्यूमर बन के जा रहे हो, भक्तों का उधर जाने का कुछ काम नहीं, क्योंकि वहां पे कंज्यूम करने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। और जो भी भक्त लोग डाल रहे हैं कंटेंट, वो भी प्योर डिवोटीज के लिए उधर नहीं डाल रहे, या फिर जो साधक है उनके लिए नहीं डाल रहे। तो अभी तो भक्त बने ही नहीं, नॉन डिवोटी को डिवोटी बनाने के लिए कंटेंट वहां पे सर्कुलेट हो रहा है। तो वो तो आप तो वो कक्षा ऑलरेडी पास कर लिए ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड आपको लिया, अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में। आपको फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में क्या मिस हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं, वो आपका हो गया है, वो आपने सुन लिए, वो कन्विक्शन से आप आगे चले गए। वापस उनके लाइन में बैठकर वो सब खाने की जरूरत नहीं। अगर अगला लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आप उधर ही घूमते रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी जनता है, जहाँ पर सारी जनता बैठी हुई है, वहां पर आप लोग रबड़ी नहीं बांट सकते, वहां पर छाछ ही बांटना पड़ेगा पानी मिला के, क्योंकि सब लोग पचा नहीं पाएंगे रबड़ी। तो वैसे जो भी लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब शॉर्ट्स में जा रहे हैं, जैसे गौरव को, मैंने गौरव को खुद बता रहे थे मुझे बोल रहे थे तुम इंस्टाग्राम अकाउंट चालू करो, तुम कुछ वीडियोस बनाओ, डालो। मैंने कहा बाबू जी मेरे पास कुछ बोले कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, बोले कुछ भी बोलो, पीपल हु आर सिटिंग ऑन द अदर साइड दे आर ऑल इडियट्स। प्रभु जी का शब्द है। प्रभु जी ने कहा कि बाहर से इडियट लोग बैठे हैं, कुछ भी बोलेगा अच्छा लगता है बेटा, कुछ भी डाल चलेगा। तो कहने का मतलब वो खुद जानते हैं कि मैं जो डाल रहा हूँ ऑडियंस कौन है, इडियट्स। अब इडियट को जो खाना परोसा जा रहा है उसके लाइन में बैठ के हमको खाने की क्या जरूरत है? नहीं, हम तो उस कैटेगरी से कब से बाहर निकल चुके हैं। तो अभी हमको वो कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए जो हमारे गुरु महाराज हमारे लिए दे रहे हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो भी है। श्रील प्रभुपाद कितने लेक्चर्स हमने सुने, सब नहीं सुने। श्रील प्रभुपाद कितनी किताबें लिखी, वो हमारे लिए लिखी, वो इडियट्स के लिए नहीं लिखी, वो साधक के लिए। प्रभुपाद लिखा इस्कॉन के सारे भक्तों ने मेरी सारी किताबें कम से कम एक बार और बार बार पढ़नी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए कि उसका लाइन टू लाइन उनको याद आना चाहिए। दे शुड बिकम लॉयर्स विद दिस बुक्स।
मतलब किताबों को लेकर वो केस भी लड़ पाए, इतना उनको उसका होना चाहिए। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है। तो हमें वो कोर कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, ना कि ये दुनिया को जो बट रहा है पॉपकॉर्न, वो हमें खाने की जरूरत है। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। जो भी बोल रहा हूँ मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा। और किसी कुछ प्रश्न है? जैसे अभी मैं यात्रा गया था, तो यात्रा में भी बहुत सारे नए लोग थे। तो कई, अभी नए लोग हैं तो नए लोग के लिए कुछ चीजें बोलनी पड़ती है, कुछ भजन गाने पड़ते हैं जो हम इस्कॉन मंदिर में नहीं गाते। इसका मतलब नहीं है कि अभी जो रेगुलर भक्त है वो सारे वो भजन डाउनलोड करे या फिर वो सारे लेक्चर सुने, नहीं। जो 9 सिखों को सिखाया जा रहा है वो आप लोग के लिए नहीं है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी थाली मेरे लिए। ओके, भामरे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभूजी, इकडे एक सेंटेन्स होता, भक्तीचे लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है, म्हणजे कळलं नाही. हाँ, तो अब देखिए, एक होता है कर्म, एक होता है कर्म योग। क्या फर्क है दोनों में? कर्म यानी सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना। जो स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, माता पिता का काम है बच्चों की परवरिश करना, गधे का काम है बोझा उठाना। सब अगर अपना कर्म करते रहे तो क्या वो कर्म योग बन जाएगा? नहीं, वो तो कर्म हो गया, सिर्फ उसने अपना कर्म किया है, उसको कर्म योग नहीं कहते। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग मतलब जुड़ना। जैसे योग आयोग बोलते हैं ना, जुड़ क्या है तुम्हारा मेरा समय, तो उसको योग आयोग बोलते हैं। तो योग मतलब युंज धातु से आता है, जिसमें जोड़ना उसका अर्थ है। जब आत्मा भगवान के साथ जुड़ता है उसको योग कहते हैं। तो जब ये व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन फिर फल भगवान को अर्पण, जब भगवान पिक्चर में आएंगे, फिर भगवान आ गए पिक्चर में, उनको आपने अर्पण किया, तो भगवान को कुछ भी अर्पण करना, ये कर्म का हिस्सा है कि भक्ति का हिस्सा है? किसमें आता है? भगवान को कुछ भी अर्पण करना, पूजा करना, स्मरण करना, ये किसमें आया? कर्म है कि भक्ति है? भक्ती प्रभूजी. भक्ति है। तो अभी सिर्फ कर्म कर रहा था, उसको कर्म कहे, लेकिन अब ये कर्म के साथ थोड़ी भक्ति जुड़ गई, कर्म के ऊपर भक्ति का लेप लग गया। लेप लग गया मतलब कि अंदर माल कुछ और है, ऊपर से लेप लगाया बस। ठीक है, तो जैसे जैसे आजकल करते हैं ना शादी में, दूल्हा या दुल्हन, अंदर कुछ अलग है उसका ब्यूटी, ऊपर से लेप लगाते कुछ और दिखना चालू होता है। शादी के दूसरे दिन पूछते हैं, अरे वो कल वाली कहाँ गई है? तो दूसरी है। तो कहने वाला अंदर कुछ माल है कर्म का, लेकिन अभी उसको भगवान को अर्पण करने की एक विधि जोड़ दिया, तो कर्म का उसको लेप लगा दिया ऊपर से भक्ति का। अब वो बन गया कर्म योग, समझ गए? तब तक वो कर्म योग भी नहीं बनेगा, तब तक वो सिर्फ कर्म रहेगा, उसको हम कर्मी कहेंगे, कर्म योगी नहीं कहेंगे उसमें। समझा? जी प्रभूजी, थैंक यू. हरि बोल। और किसी का प्रश्न है? कोमल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो वर्णाश्रम है, मतलब जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वगैरह वगैरह ऐसा, तो फिर वो ऐसे कैटेगरी बनाई क्यों? क्योंकि अगर वो कैटेगराइज कर देंगे तो एक टाइम के बाद वो लोगों को ये भावना तो आ ही जाएगी ना कि मैं उससे बड़ा हूँ, या मतलब वो सोच तो दिमाग में आ ही जाएगा ना। अच्छा, अभी जैसे अ, अभी हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में भी डिवीजन करते हैं ना, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई। भले क्लास 1 की या क्लास 2 की, लेकिन उसमें भी डिवीजन होता है अलग अलग। वो डिवीजन किस बेस पे करते हैं? कभी कभी तो अल्फाबेटिकली कर लेते हैं, कभी कभी मार्क्स के अनुसार करते कि नहीं, कि 90 प्लस वाले भाई एक ए डिवीजन में जाएंगे, उसके आगे 85 तक वाले बी डिवीजन में जाएंगे, फिर सी डिवीजन में जाएंगे, डी डिवीजन में जाएंगे, लेकिन करते हैं। या फिर कोई ऑफिस है, जैसे मान लीजिए अभी पालघर का कलेक्टर ऑफिस है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई कंपनी है, कंपनी में जाएंगे तो 4 प्रकार के लोग मिलते हैं कि नहीं? कुछ होंगे तो मेहनत कर रहे हैं, लेबर लोग पैकिंग कर रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, बॉक्स भर रहे हैं, फोल्डिंग कर रहे हैं, ये क्या है? लेबर लोग। फिर उसमें कुछ होंगे जो अकाउंट संभाल रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो अकाउंटिंग करने वाले भी लोग दिखेंगे। कुछ लोग हैं जो वहां पर स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं,
मतलब जो सोचते हैं कि आज के 10 साल के बाद कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, वो भी सोचने वाले लोग होंगे, R&D डिपार्टमेंट होगा। फिर कुछ लोग होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उस पूरे प्रोजेक्ट को बचा रहे हैं। तो अभी वो कैटेगरी नहीं बनाएगा, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। लोगों में कैटेगरीज नेचुरली एग्जिस्ट करता है, भगवान को बनाने की जरूरत नहीं, भगवान ने सिर्फ उसको नाम दिया। समझ रहे? जैसे फल है, फल में वैरायटी ऑलरेडी है, हमने सिर्फ उसको नाम दिए, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अब आप बोलेंगे प्रभु जी अलग अलग क्यों कही आपने, सबको एक फल ही बोलो ना। अरे सबको फल हम बोलेंगे, लेकिन तो ऑलरेडी नेचुरली वो अलग अलग शेप, साइज और कलर में आ रहे हैं, सबका टेस्ट भी अलग है, तो क्यों ना समझने के लिए उनको नाम दिया जाए। तो वैसे ही नेचुरली लोगों के अंदर ये 4 कैटेगरी होता है, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव सबके ऊपर होता है। जिसने सत्वगुण को ज्यादा स्वीकार कर लिया वो ब्राह्मण कैटेगरी में अपने आप आ जाता है। किसी ने रजोगुण को ज्यादा स्वीकार कर लिया वो क्षत्रिय कैटेगरी में अपने आप आ जाता है। किसी ने रजो और तमो का कॉम्बिनेशन कर लिया वैश्य कैटेगरी में चला जाता है। जो तमोगुण में पड़ा है शूद्र कैटेगरी में चला जाता है। तो ऐसे 4 कैटेगरी लोग ऑलरेडी घूम रहे हैं दुनिया में। भगवान ने 4 नाम देने के पहले भी घूम रहे थे, भगवान ने सिर्फ उनको नाम दे दिया। क्यों नाम दिया? नाम इसलिए दिया कि भगवान ने देखे चारों के पास ना कुछ स्पेशल कैपेसिटीज है, और इनकी कैपेसिटीज अगर मैं ठीक से एंगेज करने की इनको एक प्रोसेस दे दूं, एक विधि दे दूं, तो ये चारों भी बेस्ट बन सकती है, चारों भी मेरे भक्त बन सकती है, चारों भी शुद्ध होकर मेरे पास वापस आ सकती है। भगवान ने एक काम करो, तुम सारे ए डिवीजन वाले लोग थे ना, आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, आप एक काम करो, आप शास्त्र को पढ़ो, पठन पाठन यजन याजन, आप पढ़ो पढ़ाओ यज्ञ करो, भगवान को समझो, ज्ञान लो, ज्ञान बांटो। ये आप करेंगे ना तो मैं आपको शुद्ध करूंगा। क्लास बी को बोला आप सब लोग बड़े रजगुण वाले हैं ना, आप एक काम करो, सबका संरक्षण करो, युद्ध से पीछे भाग के जाने का नहीं। भले सब लोग टैक्स आपको भरेंगे, दादागिरी कर सकते हैं आप, लेकिन सबका संरक्षण करने का भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही। आप मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं, लेकिन युद्ध से भागना नहीं। कितनी भी फिजिकल पेन हो जाए फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं जाना है। जो बोलेंगे सच बोलना है। ऐसा उनको भी एक नियमावली दे दी, बोले तुम ऐसा करोगे ना तुम लोग भी मुक्त हो सकते हो। इसी कैटेगरी में बोला तुम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा करते हो, तुम लोग सामान अच्छे से संभाल के रखते हो, पैसे का वैल्यू तुमको कुछ नुकसान नहीं होने देते, तुम लोग वैश्य हो, तुम लोग बिजनेस संभालो, तुम गाय को संभालो, बैल को संभालो, तुम किसान बन जाओ, तुम रिसोर्सेज डेवलप करो, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। और चौथे को कहा तुम्हारे अंदर वैसे कुछ गुण नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा उद्धार हो सकता है अगर तुम ये तीनों को कोऑपरेट करेगा। क्योंकि तीनों को अपना काम करने के लिए कुछ मेहनत वाले लोग लगेंगे, तो तुम अपनी मेहनत बिना किसी फायदे के लिए उनकी उनकी सेवा करते हो, उसमें तुम्हारा भी मुक्ति हो जाए। तो 4 कैटेगरी ऑलरेडी था, लेकिन उनको अगर एक स्पेसिफिक सेवा दे दिया तो चारों भी मुक्त हो सके, ये भगवान ने सोचा। और चारों को बोलते तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। उसमें किसी को बड़ा नहीं बोला, किसी को छोटा नहीं बोला। तो भगवान ने किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाया। अभी हम देखते हैं समाज में, इसमें से अगर आप बोलेंगे कि ब्राह्मण को तो नेचुरल लगेगा ना प्रभु जी मैं बड़ा हूँ, जरूरी नहीं है। अब रशिया में गए, रशिया में इतने साल तक सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब क्या? वो क्षुद्र की सरकार है। क्षुद्र की सरकार मतलब सबको इक्वल राइट, बोले किसी को छोटा बड़ा नहीं करना है, सबको इक्वल पेमेंट होना चाहिए। सबको इक्वल पेमेंट मतलब जो मजदूरी कर रहा है उसको भी सेम, और जो कागजात संभाल रहा है उसको भी सेम, जो कंपनी चला रहा है उसको भी सेम, और जो गटर साफ कर रहा है उसको भी सेम। तो सरकार किसकी है? क्षुद्र की। बोले ये हम हमारी मांगी पूरी करो। फिर कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब जो बिजनेसमैन है ना, वो सबको खरीदना चालू कर देते और फिर अपने हिसाब से नियम बनाते। वो क्या है? वैश्य लोग ऊपर आ गए, बोले हम चलाएंगे देश को, प्राइम मिनिस्टर को भी खरीद लेंगे हम, हमारे पास इतना पैसा है। वैश्य बड़े हो रहे। कभी कभी क्षत्रिय लोग, जैसे अभी हम बांग्लादेश में देख रहे, क्या है? आर्मी की सरकार है, आर्मी ने कहा हमारे पास ताकत है, हम चलाएंगे देश को और किसी को बनने नहीं देंगे प्रेसिडेंट, तो वो भी ऊपर आ सकते हैं। ब्राह्मण तो भारतीय संस्कृति में कई बार ऊपर आ गए। तो भौतिक जगत में ये तो अपना प्रॉब्लम ही है कि आई एम द बेस्ट, ये हमारा ईगो है। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इतिहास में लगा है कि मैं बड़ा बनना चाहिए। तो भगवान ने सिर्फ नाम दिए, नाम देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा ईगो है जिसकी वजह से हम कोई भी नाम दो हमको, हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन भगवान ने कैटेगरी बनाया और हमको स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन करके दे दिया, जो करेंगे उनका उद्धार होता है। उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। धर्म मतलब कर्तव्य। सब वर्ण सब आश्रम को
कुछ कर्तव्य का लिस्ट बना के दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। यस प्रभु जी। अच्छा, और किसी का हाथ ऊपर था? प्रतीक प्रभु। हरे कृष्णा। यस। हाँ, तो माझा क्वेश्चन असा होता की लास्ट में आपने जो टॉपिक बताया था की भक्ती में म्हणजे आपल्याला रुची येण्यासाठी आपल्याला कथा ऐकली पाहिजे आणि कथा ऐकण्यासाठी आपल्याला कथेमध्ये रुची येण्यासाठी आपल्याला वैष्णवांची सेवा केली पाहिजे किंवा किंवा आपल्याला जी हॅबिट पाहिजे त्यासाठी तसा वैष्णव शोधा आणि त्याप्रमाणे त्याची सेवा करा. तर आता आपल्याला इफ वी आर लुकिंग फॉर सम पर्टिक्युलर हॅबिट इन समवन तर त्यासाठी आपण त्याची सेवा वगैरे केली पण त्याच्यामध्ये दुसरे पण दुर्गुण आहेत ते पण आपल्यामध्ये येणार ते पण आपल्यामध्ये येऊ शकतात ना. हाँ, हमारा ध्यान किसके ऊपर है वो आएगा। हमारा ध्यान अगर उसके दुर्गुणों पे है तो दुर्गुण आएगा, हमारा ध्यान उसके सद्गुणों पे है तो सद्गुण आएगा। और देखो जंगली किसी की सेवा करते देखो इसको बहुत ऐसा मिरेकल मैजिक मत समझो, ये बहुत लॉजिकल सिंपल है। इसको तो आप कॉर्पोरेट जगत में भी ये प्रिंसिपल को आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ी हद तक। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा है और अभी आपने उसके साथ दोस्ती कर ली, अब उसके साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? छोटा मोटा उसको सेवा ही करना पड़ेगा ना। तो उसको कुछ करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, और फिर वो धीरे धीरे सीक्रेट्स बताएगा। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे दिन रात, ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ सीखेंगे, उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उसमें, फिर कुछ पूछेंगे क्योंकि आप मित्र बन गए, आपने सेवा की है तो उसका अपने आप एक इंक्लिनेशन आपकी तरफ बढ़ गया, तो कुछ सीक्रेट आप पूछेंगे तो बताएगा। जैसे कई बार महाराज चलते चलते महाराज को कोई लोग आके पूछते बोले महाराज प्लीज टेल मी हाउ टू चैंट अटेंटिवली। अब रास्ते चलते कोई व्यक्ति है उसको महाराज थोड़ी बताएंगे बैठ तेरे को सेमिनार दे दो अभी होली नेम सेमिनार, नहीं देंगे। लेकिन वही अगर उनका कोई दिन रात सेवा कर रहा है और अचानक महाराज खुशी बोले अच्छा हमने इतना सेवा किया तुमने यार, कैसा है तुम्हारा, क्या चल रहा है, एनी हेल्प आई कैन डू, और फिर वो अगर पूछेगा महाराज मेरा चैंटिंग ठीक से नहीं होता है, आप कुछ बोलिए ना कैसे कर, इमीडिएटली विल शेयर द सीक्रेट्स। समझ रहे ना? तो ये सिर्फ पैसिवली भी नहीं है, इसमें थोड़ा एक्टिव इंक्वायरी भी जरूरी है। तो इसको एकदम ऐसा जादू जैसा तो मत लीजिए, तो थोड़ा एक्टिव इंक्वायरी भी रहेगा। वो इंक्वायरी फ्रूटफुल होगा जब वहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप स्ट्राइक हुआ है, और फिर उसके टाइम स्पेंड करेंगे तो धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना समथिंग विल रब अपॉन यू। जैसे अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 3 दिन जब मैं ब्रह्मचारी के साथ गया था, अभी ये ब्रह्मचारी के साथ मैं 16 साल से रह रहा हूँ, लेकिन कई सारी बातें इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे मालूम ही नहीं थी। तो जस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप हमने कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया, थोड़ी उनकी सेवा की, ये किया वो किया, तो दीपिका मेरी ओपन हार्टेड, जो मैं पूछ रहा था हर कोई व्यक्ति पूछ रहा था आपने को क्या मदद चाहिए, जैसे कोई पूछ रहा था दूसरा सामने ऐसे तो फटक से ऐसा आंसर दे रहा था कि वन स्टॉप सोल्यूशन। अरे प्रभु जी ये तो आपने क्या बोल दिया, मुझे 16 साल तक समझ में नहीं आया। अरे यही सीक्रेट है, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, उसकी वजह से मेरे को जो बात मेरे पास जो है वो है। जैसे एक व्यक्ति था हमारे यहाँ, उसको हमने पूछा कि तू यार इतना तेरा जपा इतना फास्ट कैसे हो जाता है, हमें क्यूरियोसिटी था, हम 2-2.5 घंटा खींच रहे और तेरा 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है कैसे? तो कभी कभी एक घंटा 10 मिनट उसके 16 वाला हो जाता है। तो हम इसको पूछा भाई कहाँ से आया तुम्हारे अंदर ये गुण? अभी कुछ रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, कुछ सर्विस इन्वॉल्व है, एक फ्रेंडशिप इन्वॉल्व है, तब उसने पूरा 25 साल पहले उसने कौन से भक्तों का संग किया है और उन भक्तों का गुण क्या है वो सारा बताया, जो सीनियर जिनको मेरे को मिला भी नहीं है, जो उनकी लाइफस्टाइल बताई, वो जो इंस्पिरेशन मिला, तब लगा कि ये वास्तविकता हो सकता है मेरे जीवन में। क्योंकि जब तक आप किसी उदाहरण को नहीं देखते तब तक आप वो दिशा में चलने का हिम्मत भी नहीं होता। इसलिए किसी का अगर कुछ गुण है उसका थोड़ा संग लेंगे तो सम ऑफ हिज हैबिट्स विल रब अपॉन यू, बट यू हैव टू बी आल्सो कॉशियस कि मैं कौन सी चीज के लिए जा रहा हूँ। बाकी को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उतना तो हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन, लॉजिकल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौतम वंदे। थैंक यू।